हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो आज जो है टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, समथिंग जो आपको अभी की अपनी जो पढ़ाई आप कर रहे हो उसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज दिस इज़ द टाइम, अभी ये जो 5 महीने हैं ये आपके लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं, राइट? और इन 5 महीनों में आप लोग अपनी जी तोड़ मेहनत कर रहे हो, बट अगर इस मेहनत के बावजूद आपको फल नहीं मिलेगा तो यू विल बी डिसहार्टेंड। और वो फल नहीं मिलने का जो रीज़न हो सकता है मेन, वो यही रीज़न हो सकता है दैट आपने सही डायरेक्शन के अंदर चीज़ों को नहीं पढ़ा। आपने मेहनत बहुत करी, नो डाउट, but you did not read those things in the manner it was required for the examination. So today in this particular video we will try to understand that what has exactly changed in the exam pattern of RAS जो आपका एग्जाम है 2013 से लेकर 26 तक। we will be seeing it through some examples of the questions that we have seen in the past and in the recent past, right? तो हम लोग जो है वी विल बी डिस्कसिंग इट एक्सटेंसिवली, बट बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर सीइंग द क्वेश्चंस, व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज, हमने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी है हमारे एग्जाम के अंदर, क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने नोटिस करे हैं। तो सबसे पहला चेंज जो हमने नोटिस किया है क्वेश्चंस के अंदर, दैट क्वेश्चंस हैव बिकम व्हाट, मोर मल्टी स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट्स पहले भी पूछी जाती थी, बट नाउ दीज मल्टी स्टेटमेंट्स हैव बिकम व्हाट, मल्टी डिमेंशनल। ठीक है, पहले सिर्फ मल्टी स्टेटमेंट्स थी, नाउ दीज स्टेटमेंट्स हैव बिकम मल्टी डिमेंशनल। मतलब एक डिमेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है आपसे एग्जामिनर। Examiner wants to know that whether you have that comprehensive knowledge on that topic or not, right? So this is one thing that you people need to keep in mind. Second चीज जो कि है वो क्या हो गई है, questions जो है there has been a gradual shift from factual questions to a bit of analytical questions. ठीक है, ऐसा नहीं है facts बिल्कुल खत्म कर दिए, no, there has been a gradual shift from factual to analytical. And when I say analytical, analytical का मतलब क्या है कि भाई कोई भी चीज हुई, what was the reason behind it and then what were the consequences of it. So whenever you are reading anything you should know these two things, why anything that is happening, for anything that is happening, okay? Because अब जो है आपके questions एक तरीके के नहीं है, ठीक है? There has been an introduction of what? There has been an introduction of different kind of questions. First is your statement based, ठीक है? दूसरा जो आपका बहुत मेजर आया है आपका, that is of assertion and reason. assertion और reason के questions के अंदर बच्चे क्या करते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। हो सकता है असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हों, फैक्चुअली करेक्ट हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो असर्शन के अंदर स्टेटमेंट दिया हुआ है और जो रीजन में स्टेटमेंट दिया हुआ है उस असर्शन का वो करेक्ट रीजन हो ही हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ वी से, अगर हम लोग कहते हैं दैट assertion क्या है आपका, assertion says that fundamental rights protect the citizens. Just let me change the slide. If I give an assertion that fundamental rights protect citizens from tyranny of the state, ठीक? This is an assertion that I have given. Okay, now for this assertion I am giving a reason. I am giving a reason that fundamental rights limit the government. Now there is an assertion of this statement that fundamental rights protect the citizens from the tyranny of the state, and उसका इस स्टेटमेंट का रीजन मैं क्या दे रही हूँ, मैं रीजन ये दे रही हूँ, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट्स अपनी जगह के ऊपर करेक्ट है
एंड जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट का एकदम करेक्ट रीजन है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड द रीजन इज द करेक्ट रीजन फॉर द असर्शन. राइट? समझ में आ गई बात? इतनी सी बात सब लोगों को समझ में आ गई. नाउ सर्टेन टाइम्स व्हाट हैपेंस, आपका जो असर्शन और रीजन है दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली करेक्ट हैं, लेकिन ये जो ये रीजन दिया गया है वो इसका करेक्ट रीजन नहीं होता है कई बार. तो हमें इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस करके और इनको समझना पड़ेगा. ठीक है? अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू इज स्टेटमेंट, रीजन, असर्शन के बाद में आपसे मैचिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं. मैचिंग के क्वेश्चंस पहले आते थे दैट मैच द करेक्ट पेयर्स. नाउ दे आर गिविंग वन लिस्ट, दे आर गिविंग द सेकंड लिस्ट एंड देन दे आर गिविंग अ कोड. ठीक है? फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट के बाद में वो लोग कोड दे रहे हैं कि भाई अब इस कोड के हिसाब से आप बताओ कि क्या इसका करेक्ट मैच द लिस्ट होगा. राइट? सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर बीइंग आस्क्ड टू यू पीपल. तो आप लोगों को मल्टी स्टेटमेंट्स के लिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमेशा रेडी रहना पड़ेगा. राइट? सो दिस इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. Now let us understand these things through some questions. Questions देख लेते हैं हम लोग. ज्योग्राफी के कुछ questions हैं. ठीक है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2013 का ये question. ठीक? Now 2013 का जो ये question है, what does it say? Which river in Rajasthan state has lowest drainage area? बहुत क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है? पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता. राइट? बहुत डायरेक्ट है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई इधर उधर की बात नहीं करिए. हमें सबको पता है साबरमती होता है ये. ठीक है? लोएस्ट ड्रेनेज एरिया किसका है? हमारी साबरमती नदी का है. राइट? सो नाउ यू सी देयर इज अ पैटर्न. ठीक है? देयर इज अ पैटर्न दैट 2013 के अंदर एकदम फैक्चुअल आ रहे हैं, हम एकदम डायरेक्ट आ रहे हैं. फिर 2021 आते आते 16, 18 इनके अंदर थोड़े थोड़े से म्यूटेशंस जो है वो आरपीएससी ने किए हैं. 2021 आते आते बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ गया था. ठीक है? नाउ थोड़े से जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे. राइट? द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस दे इंक्रीज्ड अ बिट. राइट? दे इंक्रीज्ड अ बिट. नाउ let us just see the question. Let us just see the question. The following characteristics are of which river? Still manageable हो सकता है. आप लोग रिवर्स पढ़ते हो. ठीक है? रिवर्स के आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, क्या फीचर्स होते हैं वो पढ़ते हो. इसको आप आंसर कर सकते हो फ्रॉम योर दैट नॉलेज. ओरिजिनेट्स फ्रॉम अरावलीज नियर द फोर्ट ऑफ कुंभलगढ़. ये सुनाई देते ही आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो. ठीक है? इफ यू वुड हैव स्टडीड राइटली, ठीक है, so then this will click to your mind. Right? Flows through the Mewar plain. Again a very significant information which you can easily figure out कौन सी नदी की यहाँ पर बात की जा रही है. Then बेडाज, कोठारी and मोरेल are its tributaries. बहुत डायरेक्टली आपसे पूछ लिया गया है. मतलब मल्टी स्टेटमेंट है माना, बट मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं दे आर व्हाट? दे आर वेरी मच रिकॉग्नाइजेबल, आइडेंटिफिएबल. राइट? बहुत डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर ये बनास नदी की बात कर रहे हैं. ठीक है? कहाँ से निकलती है? कुंभलगढ़, खम्मोर हिल्स ऑफ अरावली रेंज. राइट? नियर योर कुंभलगढ़, राजसमंद के अंदर. ठीक है? तो आपको अब समझ में आ गया कि किसकी बात कर रहे हैं. तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हुई, बट क्या था? अभी भी इट वॉज अंडरस्टैंडेबल, इट वॉज आइडेंटिफाइएबल एंड इट वॉज क्वाइट डायरेक्ट. ठीक है? इट वॉज क्वाइट डायरेक्ट. सो यहां से यहां तक 13 से 21 हमने देखा बहुत चेंज आ गया. ठीक है? देयर वाज अ सिग्निफिकेंट चेंज आई वुड से. ठीक है? क्योंकि हमारे लिए ये फॉर द फर्स्ट टाइम था, है ना? हमारे लिए तो फर्स्ट टाइम था. राइट? सो नाउ अब देखो भैया 2024 के अंदर आपके पास में आया ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद इसका एनालिसिस करेंगे. क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. लूनी बेसिन एंड शेखावाटी रीजन आर द सब रीजन्स ऑफ राजस्थान बांगर.
स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक। घग्गर प्लेन कवर्स मोस्टली हनुमानगढ़ एंड गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, स्टेटमेंट नंबर 2। नागौर अपलैंड्स have salty lakes and inland drainage, statement number 3, okay। Aravalli ranges are rich in all types of minerals, statement number 4। एक क्वेश्चन में 4 डिफरेंट तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको, राइट। इन अ वन सिंगल क्वेश्चन you have been asked 4 different things about the physical features of Rajasthan, ठीक है। With that you have also been asked that whether Aravallis are rich in all minerals, all types of minerals। So यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मल्टी डिमेंशनल तरीके से सोचना पड़ेगा। This is what I was talking about when I was saying that you have to think now multi-dimensionally, right? So you need to understand कि भैया अब जो है इन ट्रेडिशनल तरीकों से काम नहीं चलने वाला। जो भी हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ना पड़ेगा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स का मैप देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा फीचर, कौन सा जो एरिया है वो कहाँ से पास हो रहा है, कौन सी नदियाँ किस तरीके से हो रही हैं। तो वी शुड हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ठीक है। तो इसलिए मेन मोटिव ये बनाने का यूं है कि आप अभी क्योंकि पढ़ाई करने के फेज में हो, ठीक है, एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो ये सब चीज़ें बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा आप कॉम्प्रिहेंसिव बना लो, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है, ठीक। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई? एवरीवन हैज़ अंडरस्टूड इतनी बात कि किस तरीके से जो है जो क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। इज इट क्लियर एवरीवन? एक और चीज़ अपन कर ही रहे हैं तो मैं एक बार बता देती हूँ, इन फ्यूचर तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये वाला स्टेटमेंट है, बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम मतलब इन ऑल टाइप्स ऑफ मिनरल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि दुनिया में जितने भी टाइप्स ऑफ मिनरल्स हैं वो सारे अरावली के अंदर प्रेजेंट हो? एक बार बस कॉमन सेंस लगा के देखो तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हर तरीके का मिनरल जो क्या बोलते हैं, जो अदर काइंड ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में पाया जाता है वो हमारी अरावली में भी मिलता हो। इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। सो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है, इट इज़ वेरी एक्सट्रीम एंड इट इज़ रॉन्ग। ओवर हियर ऑल्सो इट इज़ रॉन्ग। तो अगर हम एक ही स्टेटमेंट हटा देते हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज़ रॉन्ग, तो हमारे पास में क्या बच जाते हैं, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, क्योंकि इनमें डी है। हमारे पास ए बी और सी। ए और बी मतलब श्योरली करेक्ट है क्योंकि दोनों हमारे पॉसिबल आंसर्स के अंदर हैं, ठीक है। अब सी को हमें देखना है बस। नागौर अपलैंड्स हैव सॉल्टी लेक्स एंड इनलैंड ड्रेनेज। ये जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली क्या है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। देन वी रीच टू अ आंसर दैट इज 2। बट ये कब आएगा हमें, जब हम कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। हम लोग देख लेते हैं नाउ। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़े से पॉलिटी के क्वेश्चंस के ऊपर। देखो समझनी है हमें चीजें, हम यहाँ पर आंसर सॉल्व करने नहीं बैठे, हम यहाँ पर पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट फॉलोइंग ऑफिस ब्यूरोज, लोकायुक्त राजस्थान कैन नॉट मेक इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप लोकायुक्त पढ़ते हो, उसके पावर्स और फंक्शंस पढ़ते हो, उसके अंदर आप पढ़ते हो कि किस किस के अगेंस्ट जो है लोकायुक्त अपना फैसला कर सकती है, एक्शन ले सकती है, ठीक है। तो प्रधान एंड उप प्रधान ऑफ द पंचायत समितिज, यस ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। चेयरमैन ऑफ द स्थायी समिति ऑफ पंचायत समिति, बिल्कुल ले सकती है। उप प्रमुख ऑफ जिला परिषद, बिल्कुल ले सकती है। सरपंच और पंच, क्या इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है पंचायत समिति, सॉरी लोकायुक्त आपका? नो, दे कैन नॉट डू। तो जो लोकायुक्त का पूरा फ्रेमवर्क है, ठीक है, तो उनको वो जो सरपंच और पंच हैं, दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन बाय दिस लोकायुक्त, ठीक। तो जब हम पावर्स और फंक्शंस पढ़ेंगे तो हमारे पास में डायरेक्टली सामने ये पता होगा हमें कि किस किस के ऊपर उसका जुरिस्डिक्शन रहता है ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते थे। 2018 का ये क्वेश्चन है, ठीक। नाउ हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट हुए 2021 के ऊपर। मतलब आपको आरपीएससी ने 2021, इवन आई वुड से 2018 के अंदर भी थोड़ा बहुत ट्रेलर दिया था, फिर उन्होंने 2021 में थोड़ा और ट्रेलर दिया, फिर उन्होंने 2023 में थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब उधर टीजर आया, फिर 2023 में ट्रेलर आया, ठीक है।
और आपके 2024 में आया मेगा ट्रेलर। अब 2026 के अंदर पूरी फिल्म अगर वो दे दे तो पता नहीं है हमें, इसलिए हमें हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहना है। ठीक, क्वेश्चन देखो 2021 में किस तरीके से चेंज हुआ, सेम टॉपिक सेम सब्जेक्ट है, किस तरीके से क्वेश्चंस के अंदर चेंज आया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट लोकायुक्त इन राजस्थान? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं अबाउट व्हाट योर लोकायुक्त इन राजस्थान? He is appointed by the governor and is responsible to the legislative assembly. Okay भाई ठीक है. His jurisdiction spans over ministers, members of state legislative assembly and higher civil servants. Okay भाई ठीक है. He considers the cases of corruption and maladministration. ठीक है भाई. His job is confined to investigation allegations and not grievances. ठीक है भाई. चारों स्टेटमेंट्स हमने देख ली. जब हम लोकायुक्त के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं. ठीक है. इन मल्टीपल स्टेटमेंट्स के अंदर कोई आउटर जो है कनेक्शन नहीं बिठाया गया है यहाँ पे. ठीक है, समझ रहे हो आप बात? मतलब दीज आर मल्टी स्टेटमेंट बट नॉट मल्टी डिमेंशनल. लोकायुक्त को स्टिक करके ही इन्होंने जो है सारी स्टेटमेंट्स आपसे पूछी हैं. आपसे ये लोग सही जवाब चाहते हैं और इसके ऊपर टू अ सर्टेन एक्सटेंट अगर किसी बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इसको लोकायुक्त को तो वो इजीली आंसर कर सकता है 2021 के अंदर. ठीक है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं लेकिन वो आंसर कर सकता है. राइट, नाउ वी कम टू द 2024 क्वेश्चन. 2024 के हम लोग क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. अब देखो 2024 का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है. अंडर, अब देखो आप देखना कि कितनी डिटेल के अंदर गया है आपका आरपीएससी. अंडर सेक्शन 7 of Rajasthan's Lokayukt Deputy Lokayukt Act 1973, the Lokayukta is empowered to investigate allegations against ministers and public servants in certain cases. Okay, this is a statement that we have been given. Which of the following subjects is not part of those investigations? मतलब क्वेश्चन के अंदर ही डिटेलिंग इन्होंने दे दी है. ठीक है, अब ये आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट जो है वो लोकायुक्त के पर्व्यू के अंदर नहीं आते हैं. अनरीजनेबल हार्म और सफरिंग कॉज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट्स, abusing his official position as a public servant to obtain illegal benefits for himself or any other person, sexual harassment of women, caste discrimination and violence against children can be related to being guilty of corruption or lack of transparency in the capacity of a public servant. Now these statements are मल्टी डिमेंशनल. क्या हो गई ये स्टेटमेंट्स? दीज आर मल्टी डिमेंशनल स्टेटमेंट्स. यहाँ पर जो है आपसे हार्म के बारे में भी पूछ लिया, दैट और सफरिंग दैट हैज बीन कॉज्ड बाय हिम और एनी इलीगल बेनिफिट्स दैट ही हैज डन इन हिज ऑफिशियल पोजीशन और इफ एनी देयर आर एनी केसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. ठीक है, सो बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन से आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे. एंड नाउ यू नीड टू यू नो रिकॉग्नाइज कि कौन सा पार्ट नहीं है उन इन्वेस्टिगेशंस का. सो ऑब्वियसली वी नो दैट ये जो कास्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये नहीं आएगा उसके पर्व्यू में. बट स्टिल you need to have a very comprehensive eye when you are looking on these subjects, when you are reading these subjects, right? और क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं फटाफट से. हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग. हिस्ट्री के अंदर देखो बहुत तगड़ा पैटर्न रहा है. हिस्ट्री के अंदर आपके राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक, क्वेश्चन देखो 2016 के अंदर किस तरीके से पूछा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड. मैंने अभी इनिशियल ऑफ द क्लास में बोला था आपसे कि पहले मैच द फॉलोइंग कैसे आते थे, करेक्ट पेयर्स हैं कि नहीं है. अब क्या आ रहा है, 2 लिस्ट दे दी हैं और फिर उसके अंदर से कोड्स दिए गए हैं, राइट, कि फर्स्ट का 3rd है, सेकंड का 2 है, सेकंड का 1 है, क्या है वो चीज़ें कोड से आपको मैच करनी पड़ेगी. यहाँ पर आपसे डायरेक्टली पूछा गया है कि कौन सा सही से जो है वो नहीं है, मैच नहीं है. तो रिंग एंड फेंस पॉलिसी, वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है. रिंग एंड फेंस पॉलिसी आपके वॉरेन हेस्टिंग्स ही लेकर आए थे यहाँ पर, राइट. देन आपका सेकंड क्या है आपका सप्रेशन ऑफ ठगी, अगेन विलियम बेंटिक, सही है बिल्कुल. वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, नाउ वर्नेकुलर प्रेस एक्ट वाज नॉट ड्यूरिंग योर लॉर्ड कर्जन, इट वाज ड्यूरिंग योर लॉर्ड लिटन. ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट हो गया वो रॉन्ग हो गया. इल्बर्ट बिल रिपन बिल्कुल सही है. तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे थे. ठीक है, अब इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर चेंज आया आपके 2021 में जब आपकी आरपीएससी ने टीजर लॉन्च किया. ठीक,
टीजर के अंदर इन्होंने क्या बताया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, लिस्ट दे दी, एक लिस्ट 2 दे दी, और फिर इनको मैच करके बताओ भाई कौन सा कोड जो है वो बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पर दिया गया है. सो नाउ यू सी हाउ द पैटर्न इज चेंजिंग. ठीक, नाउ यू सी हाउ द पैटर्न इज चेंजिंग. एक तरीके से एक तरह आपको क्या दिया गया है, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी. ये सारे जो कांड हैं ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर. वी रीड देम, राइट, एंड वी वेरी वेल नो कि किसका कहाँ पर ये हुआ था, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट एंड हु वर द पीपल इन्वॉल्व. ठीक है, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी एंड अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस. वी ऑल नो दैट, राइट. अब देखो आपकी हावड़ा कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन इन्वॉल्व था, हु वाज इन्वॉल्व, मास्टर अमीर चंद. ठीक है, या फिर अमीर चंद भी इनको बोला जाता है. ये थे क्या हावड़ा के अंदर? नो, इट वाज हुम, इट वाज योर जतेंद्र नाथ मुखर्जी. या हावड़ा के अंदर कौन इन्वॉल्व थे आपके? जतेंद्र नाथ मुखर्जी. देन लाहौर कॉन्स्पिरेसी में वेरी वेल नोन राजगुरु, राइट. राजगुरु इज द बेस्ट मैच ओवर हियर इन योर लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस. उसके बाद में दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के अंदर कौन थे आपके? दिल्ली कॉन्स्पिरेसी में थे आपके मास्टर अमीर चंद. ठीक है, अमीर चंद जिनको हम लोग नॉर्मली बोलते थे. देन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के अंदर इट वाज अरविंद घोष. ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते थे. नाउ इफ वी सी द करेक्ट मैच ओवर हियर, तो आपका सही ऑप्शन बनेगा ए का 3 है, बी का 4 है. ए का 3, बी का 4, ये रहा. ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक, ऑप्शन नंबर 3 विल बिकम योर करेक्ट आंसर. ठीक है, हावड़ा कॉन्स्पिरेसी कौन थे भैया आपके? जतेंद्र नाथ मुखर्जी. फिर लाहौर कॉन्स्पिरेसी राजगुरु के साथ में और कौन कौन थे? भगत सिंह और सुखदेव, राइट. भगत सिंह और सुखदेव भी थे यहाँ पर लाहौर कॉन्स्पिरेसी के अंदर. ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली कॉन्स्पिरेसी आ गई आपकी, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी मास्टर अमीर चंद. एंड आपका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी अरविंद घोष, जिनको और क्या बोला जाता था? औरोबिंदो घोष, राइट. उनके साथ में और कौन थे? बरिंद्र घोष भी थे, उन्हीं के भाई थे. ठीक है, तो what we are trying to do, what we are trying to say, what we are trying to analyze the pattern that has been changing, right. Then we come to the next. अब आ गया हमारा ट्रेलर लॉन्च 2024 का. 2024 में इन्होंने क्या बोला? नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू लिबरल फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1905 AD. आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला जाता है कि लिबरल फेज था किसका? हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट का. और उसके बाद जब एक गरम दल आया, राइट, ये कौन थे? नरम दल थे. ठीक है, उसके बाद जब गरम दल आया तो दूसरा फेज शुरू हुआ. तो हम उस फेज की बात कर रहे हैं 1885 से 1905 AD तक की. ठीक है, सपोर्टेड द रिच डेमोक्रेटिक एंड साइंटिफिक कल्चर ऑफ मॉडर्न यूरोप. ठीक है, क्या बोल रही है फर्स्ट स्टेटमेंट? दैट इट सपोर्टेड द व्हाट? इट सपोर्टेड द रिच democratic and scientific culture of modern Europe, strongly criticized the economic aspect of British imperialism. Now, Indian National Movement पढ़ते हैं हम, सब टाइमलाइन पढ़ते हैं, ये सेशन हुआ था, वो सेशन हुआ था, इस ईयर हुआ था, इसका चेयरपर्सन ये था, ये था, वो था, वो था. वो सब क्या है? That all is direct factual knowledge that you gain. This is something that you analyze from all of those knowledges that are given to you, right. ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी आई थी कि भैया यूरोपियंस हमारे इंडियन इकोनॉमी को ड्रेन कर रहे हैं. तो उस ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से हम लोगों को क्या श्योरिटी हुई है? दैट द सेकेंड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट दे स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, राइट. सो ये क्या है? ये आपके दिमाग के जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ने वाले जो ये स्किल्स हैं, दीज आर व्हाट आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, क्योंकि आरपीएससी अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर खेल रहा है. ठीक है, तो अगर आप अपनी स्टडी के अंदर अभी से इन स्किल्स को इनका कॉर्पोरेट नहीं करोगे तो भैया कुछ नहीं होने वाला.
ये तो सिर्फ प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चंस तो अगर आप देखोगे तो कंप्लीट चेंज आया है. उसके ऊपर भी वी विल मेक अ वीडियो. इफ यू वांट me to come up with such questions only in the mains as well, you can let me know in the comment section and I will definitely come up with that as well, so that you get to know that what kind of mindset do you need to keep while you are studying for your RS 2026. ठीक, तो इन स्टेटमेंट से हमें ये चीज समझ में आ रही है कि हमें सिर्फ डायरेक्ट फैक्ट्स ही नहीं जानने हैं, हमें उसके पीछे की इम्प्लीकेशंस भी जाननी है और हमें उसका कॉन्सिक्वेंस भी जानना है. ठीक है, so this is what has changed in your 2026 exam. This is what will be required from you, from your preparation, and very judiciously आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो. MCQs जो है वो बहुत स्टैंडर्ड वाले होने चाहिए, ऐसे नहीं टिच्चू पिच्चू आपने कहीं से भी उठा लिए, नहीं भैया, स्टैंडर्ड MCQs होने चाहिए. वो ट्रेडिशनल चीज़ें अब नहीं चलेंगी. यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल वाइल यू आर स्टडिंग एंड रीडिंग थिंग्स. आई होप आई वॉज वेरी क्लियर विद माई मोटिव. आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से अब आप लोगों को अपनी तैयारी को करना है. एंड अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं आपके मन में, कोई दिक्कत नहीं है. वॉट यू नीड टू डू इज यू जस्ट नीड टू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन. कॉमेंट करोगे, हम लोग देखेंगे एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद अ सोल्यूशन फॉर इट. Plus, if you have any other preparation related doubts, you can call on the number which is given in the description box. Our team will definitely connect with you and you can book a free counseling session with RS only. Because we are, you know, very eager to serve you people only, right? So that is one more thing. And अगर उस